बड़ी सी कोठी के एक भव्य कमरे में सुमित्रा जी शून्य में देख रही थीं। कितना टीवी देखें, मोबाइल देखें, भजन, सीरियल, सत्संग, सब कुछ आजमा लिया, पर अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लगता है बहू और बच्चे थोड़ी देर पास आकर बैठें या मैं चली जाऊं उनके पास, पर मैंने कोई रास्ता भी छोड़ा है वापस लौट जाने का। मरघट सा सन्नाटा घर में छाया हुआ है। नौकर माली सब हैं, टाइम से नाश्ता खाना सब मिल जाता है, पर इस उम्र में जो प्यार, अपनापन, सुरक्षा चाहिए वो नहीं मिलता। ओह, कितना गलत किया मैंने प्रिया, दिनेश और छोटे छोटे बच्चों के साथ। आंखों से आंसू निकल पड़े और अतीत में खो गई सुमित्रा जी। पति अविनाश जी अकुल संपत्ति पत्नी के लिए छोड़कर दुनिया से गए थे। बड़ा बेटा अभय बहू काजल के साथ इलाहाबाद में रहता था। काजल को सुमित्रा जी के साथ रहना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे सास की दौलत की धौंस बर्दाश्त नहीं होती। गाहें बगाहें सुमित्रा जी जिक्र कर देती। काजल ने फैसला कर लिया, यहाँ मुझे नहीं रहना, और फिर अभय अपना तबादला करा इलाहाबाद चला गया। दिनेश सरकारी टीचर था। सीधी शांत स्वभाव की प्रिया से दिनेश की शादी हो गई। प्रिया सुमित्रा जी का खूब ख्याल रखती, पर सुमित्रा जी कोई ना कोई कमी निकाल कर खरी खोटी सुना ही डालती। कभी कभी तो मायके वालों पर भी निशाना साध देती। प्रिया का चेहरा देख दिनेश दुखी हो जाता। प्रिया भी दिनेश की मजबूरी समझती थी। समय बीतने के साथ प्रिया 2 बच्चों की मां बन गई। बच्चों के कारण जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब सुमित्रा जी अक्सर प्रिया को सुनाती, 4 परिवार में जितना खर्च होता है मेरा, अगर आदमी रखती उतने में तो महारानियों वाले ठाठ होते मेरे। दिन भर चूल्हा जलता है, महीने में 2 सिलेंडर तो लग ही जाते हैं। प्रिया के लिए ये रोज की बात हो गई थी। तभी एक दिन सुमित्रा जी का सीताहार, जिसे वो तिजोरी में रखती थी, गायब हो गया। अभय और काजल भी किसी दोस्त की बहन की शादी में आए थे, तो एक दिन के लिए माँ से मिलने आ गए। घर में खूब हंगामा हुआ। सब प्रिया को ही दबे जुबान चोर ठहराए जा रहे थे। सुमित्रा जी ने तो साफ ही कह दिया, मैं और प्रिया 2 जन ही रहते हैं। साफ है हार प्रिया ने ही लिया है। काजल बोली, सास का गहना था, बोल के ले लेती, इतनी घिनौनी हरकत। हाँ, छोटे घर से आई लड़की ही ऐसा करती है। ये सुमित्रा जी का स्वर था। दिनेश दरवाजे के उस पार खड़ा सब सुन रहा था। प्रिया अपराधी की तरह खड़ी रोए जा रही थी। दिनेश के अंदर जाते ही फपक पड़ी, मैंने नहीं लिया है। दिनेश प्रिया को रोता छोड़ बाहर चला गया। वापस आया गाड़ी लेकर। प्रिया से बोला, चलो सामान रखो, हम यहाँ नहीं रहेंगे अब। सुमित्रा जी थोड़ा बड़े बहू बेटे को देख और इतराने लगी और कहा, जाओ, जब ये सुख सुविधा खलेगी तब उल्टे पांव वापस आओगे। मैं 10 आदमी रख लूँगी, सारा धन अभय और काजल के नाम कर दूँगी। और दिनेश प्रिया घर छोड़ चले गए। दिनेश ने दूसरे शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है। उड़ते उड़ते खबर मिल जाती है, और फसाद की जड़ वो सीताहार सुमित्रा जी ने कबर्ड में साड़ी के साथ रख दिया था। एक पार्टी से लौटते समय ज़्यादा रात हो गई थी। सोचा अगले दिन तिजोरी में रख दूंगी। निर्दोष मासूम प्रिया की हाय मुझे लगी है, मैंने उसकी कदर नहीं की। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी प्रिया, दिनेश और बच्चों के पास, उनसे माफ़ी मांगूंगी, शायद मुझे माफ़ कर दें। आंसुओं के सैलाब को रोकने की असफल कोशिश करती सुमित्रा जी उम्मीद से मुस्कुरा दी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।